दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम राघव होता है, जो टीचर की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है। उसे कोटा के एक परिषद संस्था में टीचर का रोल मिला था। वो अपना जॉब का ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया। पर दिक्कत की तो यह बात थी कि उसे वहां रहने के लिए फ्लैट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक बैचलर था। इसलिए ज़्यादातर लोग उसे फ्लैट देने से इनकार कर रहे थे। 4 दिन हो गए पर राघव को कहीं पर फ्लैट नहीं मिलता है, लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की मदद से उसे एक फ्लैट मिल जाता है। अजीब बात यह थी कि जहां उसे एक बैचलर के कारण फ्लैट नहीं मिल रहा था, उसे वहां आसानी से मिल गया। ज़्यादा न सोचते हुए राघव वो फ्लैट ले लेता है। शुरुआत के कुछ दिन तो अच्छे से बीते और आसपास के लोगों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। राघव अपना काम बड़ी उत्साह से करता था। रोज की तरह राघव लेक्चर खत्म करके घर पहुंचा। थकान होने के कारण राघव सो जाता है। तो उस रात अचानक राघव के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी नहीं सोच सकता था। राघव सो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अचानक से कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया है। राघव को ऐसा लग रहा था, उसका चेहरा एकदम मेरे चेहरे के बहुत करीब था। इतना करीब था कि उसकी सांसें भी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। राघव की बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक वो हड़बड़ाते हुए उठता है और जल्दी से बेड से उठकर अपने रूम की लाइट जलाने जाता है, पर उसके कमरे में राघव के अलावा कोई नहीं था। राघव ने सोचा कि मुझे कोई बुरा सपना दिखाई दिया होगा। तभी उसके रूम की खिड़कियां खुल जाती है। उसका रूम एकदम ठंडा पड़ जाता है और राघव के शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। जब राघव ने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 2:30 बज रहे थे और उसकी आंखों से नींद भी गायब हो गई थी। नींद न आने के कारण वो स्टडी टेबल पर किताब खोलकर बैठ गया। अपनी कल की क्लास की तैयारी करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसको यह महसूस होता है कि उसके पीछे एक काला साया है। राघव पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इन सब के कारण ना राघव पढ़ पाता है और ना ही सो पाता है। राघव की अगली रात भी ऐसी बीती। हर रात को फिर वही सपना दिखता है। डर के मारे राघव उठ जाता है, पूरी रात घबराहट में बिता देता है। फिर उसे यह लगने लगता है कि वो शायद थोड़ा पागल हो रहा है। एक रात जब राघव घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें बुक सेल से गिरी पड़ी थी, नोट्स पर इंक फैली पड़ी थी। यह सब देखकर राघव डर गया। फिर उसने देखा कि उसके रूम में एक खिड़की खुली हुई थी, जिससे तेज हवा आ रही थी। राघव को लगा शायद यह हवा के कारण हुआ होगा। राघव फिर अपनी सारी बुक को ठीक करने लगता है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कमरे के दरवाजे के पास एक 16 साल की लड़की खड़ी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पहला पार्ट जरूर पसंद आया होगा। और वह लड़की कौन थी और उस लड़की ने राघव के साथ क्या किया, यह जानने के लिए दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।